Good morning, friends. This is Harikesh Yadav. And my friend, as you know, this is our inspirational class. In this very video or in this very class, I will tell you what kind of struggle should be in life. तो प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, आज हम ग्रीन इंग्लिश में आपका स्वागत करते हैं, दिली स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं और आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जीवन में सफलता का क्या उद्देश्य है, हम इस उद्देश्य से प्रयत्न क्यों करते हैं, इस प्रयत्न में हमारे संघर्ष की जो भूमिका है वह कभी असफल और कभी सफल क्यों होती है। तो अनेक मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, बृहद चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हरिकेश यादव आप सभी को लिटरेचर पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ मित्रों? लिटरेचर पढ़ाता हूँ। और विपिन यादव सर जो कि ग्रामर पढ़ाते हैं, तो और ऋषभ यादव जी हैं जिन्होंने ऋषभ यादव ये सपोर्टेड, ये हमारे लिए बहुत सपोर्ट का कार्य करते हैं। तो ऋषभ बिगो वीडियो, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च ऑन यूट्यूब, आप यूट्यूब चैनल पर जाकर ऋषभ बिगो वीडियो को आप ज़रूर देखिए। मित्रों, सब्सक्राइब भी करिए उनको। और सबसे खुशी की बात यह है कि ऋषभ जी ने अपने विगत वर्षों में कहने की काफ़ी कड़ी मेहनत के साथ कई लोगों को स्टैंड किया है। प्यारे दोस्तों, इस इंस्पिरेशन क्लास का जो हमारा मेन मोटो, हमारा मेन उद्देश्य है, वह कोई बहुत ही बड़ा उद्देश्य नहीं है, लेकिन मित्रों यह आपके हित की चिंता को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा कदम उठाया है। मित्रों, पढ़ना तो रोज़ होता है, हम रोज़ अध्ययन करते हैं, लेकिन मित्रों उस अध्ययन का जब तक हम विश्लेषण नहीं कर पाते तब तक हमारे अध्ययन का कोई महत्व नहीं रहता। क्योंकि चीज़ें आज के युग में बहुत ही टेक्नोलॉजिकल बन गई हैं, बहुत ही तकनीक के माध्यम से समझी जाती हैं, विश्लेषित की जाती हैं। मित्रों, आप रोज़ पढ़िए, लेकिन उन बारीकियों को अगर आप नहीं समझ पाते हैं जिसके उद्देश्य से आप अध्ययन कर रहे होते हैं, तो आपका अध्ययन लगभग निरर्थक ही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हमने परीक्षा में काफ़ी मेहनत की लेकिन हमारा मार्क्स कम आया। बी स्टूडेंट ने काफ़ी मेहनत नहीं की थी, बहुत कम मेहनत की थी, बावजूद इसके ही सिक्योर्ड गुड मार्क्स इन एग्जाम। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? इन्हीं सब विषयों पर, इन्हीं सब इश्यूज़ पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों, आइए हम अपने टीम को बुलाते हैं। हमारे टीम में जैसा कि आप जानते हैं विपिन सर हैं, ऋषभ बिगो वीडियो हैं। तो इन दोनों लोगों से आइए सबसे पहले हम आपको मुखातिब कराते हैं। तो आइए हम विपिन सर का स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे हरकेश सर ने आपको बताया कि ये हमारी इंस्पिरेशन क्लास है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम आज आपको कुछ ऐसी बातों को बताएंगे जिसे सुनकर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, हमने देखा है कि एक ही टॉपिक को पढ़ने के लिए, मित्रों, आपको कोई एक टॉपिक पढ़नी होती है तो उसके लिए आप लोग कई घंटे वेस्ट कर देते हैं। आपको कई घंटे साइकिल चलाना है, उसके बाद पहुंचना है, फिर पढ़ना है, फिर वहां से आपको वापस रिटर्न होना है। तो दोस्तों, आपको पढ़ना वही टॉपिक है, लेकिन आप उसमें अपना कई घंटे गंवा देते हो। मित्रों, देखिए, मेहनत वही सफल मानी जाती है जो सार्थक हो। अगर आपकी मेहनत सार्थक है तभी आप अच्छे माने जाएंगे। आप मेहनत बहुत कीजिए लेकिन उसमें कोई सार्थकता ना हो, निरर्थक मेहनत करिए, तो मित्रों हमें नहीं लगता कि उससे आपका कोई फ़ायदा होने वाला है। जैसा कि दोस्तों, इन दिनों में आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि हमारे पूरे देश में एक बहुत भयंकर महामारी ने जन्म ले लिया है, पूरे विश्व को परेशान कर दिया है। देश की तो बात ही छोड़ दीजिए।
लेकिन इन दिनों आप लोग देख रहे होंगे कि सारे कॉलेजेस बंद पड़े हैं और सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जो है बंद हो गए हैं दोस्तों। तो उसी बातों को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया है, हमारी टीम ने जो है आपके लिए एक चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है दोस्तों, ग्रीन इंग्लिश। हमारा प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हम इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर वीडियो के माध्यम से आप तक अच्छे से हम पहुंचा सकें। और मित्रों, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। हमारी यही उम्मीद है कि आप लोग हमें अच्छे से अच्छा मतलब सपोर्ट करेंगे, जिससे कि हम आपको और बहुत सारी वीडियो दे सकें। तो मित्रों, आप लोग जो है देख पा रहे होंगे कि हमने अपने YouTube चैनल ग्रीन इंग्लिश पर बहुत से वीडियो अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। हम लोग जिन चीज़ों को उठाते हैं या हमारे चैनल पर जो भी लेसन स्टार्ट होता है उसको हम लोग बहुत ही बारीकी से मतलब समझाते हैं, अच्छा प्रयास करते हैं और अपना बेस्ट देना चाहते हैं कि जिससे हर स्टूडेंट्स हमसे जो है संतुष्ट हो सके। मित्रों, हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं हमें नहीं लगता कि हमें उतना सपोर्ट आप लोग कर पा रहे हैं। हम लोग बड़ी मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं और आप तक जो है पहुंचाते हैं दोस्तों। लेकिन हमने देखा है कि बहुत से लोग हैं, अगर अभी उनको किसी फिल्म को दे दिया जाए, उनके पास कोई फिल्म सेंड कर दी जाए तो उसको देखने में पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अभी आपको हम वीडियो दे दें अपना, तो आपको लगेगा चलो यार छोड़ दो, बाद में पढ़ लेते हैं। दोस्तों, यही होता है लगन और लगन नहीं होना। अगर आप में लगन है तो आप पहले पढ़ाई करोगे, लेकिन लगन नहीं है तो आप कहोगे चलो जाने दो, अभी बाद में पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, सुबह पढ़ लेंगे। दोस्तों, आप सोचिए कि आप यही करते चले आ रहे हो। आप जब कक्षा 1 में थे, 2 में गए, आगे बढ़ते चले आए, 11th 12th तक पहुंच गए। हमें लगता है कि आप लोग अक्सर यही करते रहे हो कि सुबह का काम शाम में करेंगे और शाम का काम सुबह में करेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हो दोस्तों। तो दोस्तों, आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखिए आपकी मेहनत कितना रंग लाती है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बात समझा रहा हूँ कि आपको अपने आप को आगे कैसे उठाना है, यानी कि हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ, यानी कि आप अपने अंदर पढ़ने के लिए उत्साह कैसे पैदा करेंगे। मित्रों, इसी बातों पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें 3 सिंपल ट्रिक्स, यानी कि आपके पास 3 नियम आपको आज हम समझाएंगे। तो उसमें फर्स्ट आपका है क्रिएट ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट। दोस्तों, आपको अपने आसपास जो है एक सकारात्मक पर्यावरण बनाना होगा। सकारात्मक पर्यावरण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको अपने आसपास ऐसा माहौल तैयार करना है जिससे कि आपकी पढ़ाई सुव्यवस्थित हो सके। दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो अपने आप को खुद को तैयार करना है। खुद कैसे रेडी होंगे? अब अपने अंदर पहले मन बना लीजिए, दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, कोई भी बाधा आएगी हम रुकेंगे नहीं। दोस्तों, जब यह दृढ़ संकल्प आप लोग कर लेंगे तो उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे? आपके पास बुक्स होनी चाहिए, अच्छे अच्छे चैनल्स होने चाहिए जिसको आप सब्सक्राइब करें और उसमें से आप अच्छी अच्छी वीडियो को देख करके आगे बढ़ें। दोस्तों, दूसरा टॉपिक हमारा है सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस, यानी कि आपके जीवन में, आपकी पढ़ाई में जो छोटी छोटी जीत है, जो छोटी छोटी खुशी है, उसको आपको अच्छे से जो है उसमें आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। सबको साथ में ले करके उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए, उसमें सभी को शामिल करना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सराउंड योरसेल्फ विद मोटिवेटेड पीपल। हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके आसपास जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे आप बराबर मिलते रहिए और उनसे आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी और आप अपने आप को आगे ले जा पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए और हम अपनी बात को अभी और आगे ले जाएंगे और उसके साथ हमारे बीच में है
तो दोस्तों देखिए आपके सामने प्रस्तुत हो गए हैं ऋषभ यादव। सर चलिए। जैसा कि आप लोगों को सर ने बताया कि हरकेश सर ने बताया कि हम आप लोगों का या इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करें। सपोर्ट मतलब यही जो आप लोगों को बताया गया ऋषभ बीगो वीडियो, उस चैनल से हम आप लोगों को या फिर इस ग्रीन इंग्लिश चैनल का सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट का मतलब ये कि चैनल को बनाना, चैनल को आगे बढ़ाना, और ये लोग कुछ करना चाहते थे, इसके उद्देश्य से हमने इनका सपोर्ट किया। और आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम भी इनके चैनल से पढ़ते हैं, अभी हमारा क्लास 11th है। आप लोग भी इनकी प्रेरणा से प्रेरित होइए और हमारी तरह आप भी इनसे कुछ सीखिए। और इनकी चैनल पर जैसे कि आप लोगों को देखते हैं कि जो अच्छे व्यूअर और अच्छे यूट्यूबर होते हैं, आप लोग उनका सपोर्ट करते हैं, उसी प्रकार आप लोग इनका भी सपोर्ट कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। तो नमस्कार दोस्तों। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि ऋषभ बीगो ने आपको बताया, विपिन सर ने बताया कि जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनसे लड़ पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो प्यारे मित्रों, जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम स्वयं को निराशा के भंवर में फंसा पाते हैं। क्या पाते हैं मित्रों? स्वयं को निराशा के भंवर में फंसा पाते हैं। तो हमें निराशा के उस भंवर से बाहर निकल कर एक नए जोश का संचार करना होता है। तो प्यारे मित्रों, इस नए जोश का संचार आप कैसे करेंगे? जैसा विपिन सर ने बताया, क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट मीन्स आपको एक सकारात्मक वातावरण को जो है क्रिएट करना है, उसकी संरचना करना है, तभी जाकर के आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। मित्रों मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ कि देखिए, सफलता के लिए आदमी किन किन परिस्थितियों में रह करके भी बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है। जब तक आप ऊंचाई पर नहीं पहुंचेंगे, आपकी कोई पहचान बनने वाली मित्रों नहीं है। तो मित्रों, एक बार की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा रहता था और वो राज्य करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। मित्रों, तो वह राजा, मतलब जो राजा था, राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न होता है। मित्रों, क्या होता है? बहुत प्रसन्न होता है। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया गया। तो महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। तो प्यारे मित्रों, जो 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा निकाला और पत्थर तोड़ने के लिए उस हथौड़े पर वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। मित्रों, 50 बार प्रयत्न करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा, तो अब एक बार से क्या होना है। वह पत्थर लेकर वापस आया, महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। मित्रों, क्या करता है वो? इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। उसने कहा था तुरंत। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था। प्यारे मित्रों, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पत्थर पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। तो पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का
हकदार बनता हो। तो प्यारे मित्रों, कुल मिला करके इसमें यही कहने का तात्पर्य है कि हमें अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास, प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस मोटिवेशनल स्टोरी को आप ध्यान दीजिएगा, इट मे चेंज योर लाइफ। तो ध्यान दीजिए, गौर से सुनिए इसको कि एक बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है, एक चाबी का गुच्छा होता है और वो ताला तोड़ना चाहता है। ताला होता है, चाबी का गुच्छा होता है, उस गुच्छे से वो ताले को खोलना चाहता है। लेकिन प्यारे मित्रों जानते हो, वो उसमें 10 चाबियां थी, 9 की 9 फ्लॉप हो जाती है, 9 चाबियों से ताला नहीं खुलता है। वो निराश हो जाता है कि अब इसमें लग रहा है इसकी कोई चाबी नहीं है। तो पूरी तरह से वो निराश होने के बाद जो आखिरी चाबी थी उसको आधे मन से वो ताले में लगाता है और लगाते ही ताला खुल गया। तो प्यारे मित्रों देखिएगा, कभी कभी गुच्छे के आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है। तो जिंदगी भी हमारी वैसे है मित्रों कि कभी कभी आखिरी प्रयास से भी आप सफल हो सकते हैं। तो इसी सफलता का राज हमारे इस YouTube चैनल में है, हमारी टीम में है। तो प्यारे मित्रों, आप अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश लिटरेचर विद हरकेश यादव और इंग्लिश ग्रामर विद विपिन यादव को ज़रूर देखिए, पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए और हमारे चैनल ग्रीन इंग्लिश को सब्सक्राइब करिए और हमारे सपोर्टर ऋषभ बिगो वीडियो को भी सब्सक्राइब करिए। तो प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।